बहन श्री के वचनामृत बॉल नंबर 132, 133, 134, 135, तारीख 17/4/2000 श्री देवचंद राय। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मुझे बहन श्री के वचनामृत 132 नंबर 132 જેમ લીંડી પીપળનું લઢણ કરવાથી તીખાસ પ્રગટ થાય છે, તેમ યાયક સ્વભાવનું લઢણ કરવાથી અનંત ગુણો પ્રગટે છે। गुरुदेव हमेशा दृष्टांत देते थे, अपन भी 3-4 दिन पहले लिए थे। लिंडी पीपल ऊपर से ऐसा मुंह पे रखे तो तीखापन नहीं लगता, लेकिन वही देवता है या कोई काम में लेने का है तो उसको घिसते हैं पत्थर के ऊपर। जितना ज्यादा घिसते हैं उतना उसका जो पाउडर अंदर से जो निकलते रहता है उसमें से बहुत तीखास प्रकट हो जाती है। ऐसे ऊपर से नहीं मालूम पड़ता है, घिसते 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 वो तीखास बाहर आती है। तो वो तीखास कहाँ से आई? अंदर थी तो आई कि बाहर से कहीं से आई? पत्थर में से तो नहीं आई, घिसने वाले के हाथ में से नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, अंदर थी वो चीज तो इसमें से आई। लिंडी पीपल का लढ़न करने से तीखास प्रकट होती है। इसी प्रकार आत्मा में अनंत गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। अभी कमजोर है लेकिन अंदर में शक्ति का बहुत जबरदस्त है। शक्तियों में कोई कमी नहीं। अभी तो अपना उपयोग बाहर जाने से रोकने से ही तकलीफ है, लेकिन शक्ति ऐसी है कि उपयोग बाहर जावे ही नहीं, ऐसी ताकत है अंदर में। लेकिन वो प्रकट करनी पड़ती। तो प्रकट करने के लिए क्या करना वो बताते हैं। अंदर आत्मा में अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ये सब खजाने भरे पड़े हैं अंदर में। प्रकट रूप में नहीं है। क्यों नहीं है प्रकट रूप में? तो प्रकट कैसे करें कि गायक स्वभाव का लढ़न करना। जैसे लिंडी पीपल को घिसते घिसते तीखास प्रकट होती है, ऐसे यहाँ पर गायक स्वभाव उसका लढ़न करना। माने क्या कि परिणाम में कुछ भी हलचल हो, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, ऐसा करके बार 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 स्वभाव को याद करना। स्वभाव में कुछ नहीं आया है, स्वभाव में से कुछ गया नहीं है, स्वभाव में कुछ बाहर निकला नहीं है और बाहर से कुछ अंदर गया नहीं है। स्वभाव इंटैक्ट है, उसमें कोई कमी वैसी नहीं हुई, होने वाली नहीं हुई। बुखार आया लेकिन ज्ञान कम नहीं हुआ है, इच्छा पूरी हुई लेकिन ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, वो ऐसा का वैसा रहा है। ये गायक स्वभाव, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, जानने देखने वाला है, करने धरने वाला मेरा स्वभाव नहीं है। परिणाम में करना धरना, इच्छाएं, आकुलता सब होता है, सब उठा पुठा, घेरा फेरी, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, भावों से भावांतर, भाव बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, पर्याय बदलते हैं, संयोग बदलते हैं। मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलता है, मैं ऐसा ही जानने देखने वाला ही हूँ। ऐसा बार 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 गायक स्वभाव को याद करना, उसकी दृष्टि करना, उसका विश्वास करना, उसका शरण लेना और बेफिक्र हो जाना। उसके शरण लेकर के अपने आप को उसके हवाले कर देना। जानने देखने वाले बन करके अपने आप को छोड़ देना, खुद ही तिर जाओगे। नई बात निकले तो मुर्दे तिरते हैं, कैसे कि वो पानी को छोंक देते हैं अपने आप, जहाँ ले जाना है लेके जाओ, हम कोई हाथ पैर मारने वाला नहीं। तो वो क्या होता है, ऊपर 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 बढ़ता है।
इतना कचरा समुद्र में जाता है तो समुद्र मैला नहीं हो जाता है क्या? वैसा का वैसा रहता है, पूरा कचरा किनारे पे आ जाता है पूरा आपको, और सूर्य की अग्नि में जल जाता है, लेकिन समुद्र मैला नहीं होता है। ऐसा ही ये जो भी परिणाम में उठा पटक है, हेरा फेरी है, उससे हमारे स्वभाव में कोई फेर नहीं आता है। ऐसा बार बार अपने स्वभाव को याद करते रहना, उसका स्मरण कर में रहना, उसके भरोसे पे रहना, क्या होगा क्या नहीं होगा चिंता छोड़ देना। ऐसा स्वभाव के विश्वास के आधार पे निर्धारण बार बार करते करते अनंत गुण प्रकट हो जाते हैं। अभी भले ही परिणाम में अशांति वगैरह है, लेकिन जितना जितना अंदर में स्वभाव का आधार लेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी ओर जाएंगे, मुसीबत में जैसे हम भगवान को याद करते हैं, ऐसे हम हर पल में हम अपने भगवान को याद करें। वही तारणहार है, वही देवादिदेव है, वही शरण देने वाला है। उसके उसके वहीं जाने का प्रयास करें, बाहर से सब जगह से हट जाए। बस ऐसा लक्षण करने से अपने में भी वर्तमान परिणति में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, अनंत गुण प्रकट हो जाएगी। ये बात इधर आत्मा में इतनी महिमा भरी पड़ी है, वो बात बताई। अब 133 नंबर लेते हैं। ज्ञानी चैतन्य की शोभा निहारवा માટે कुतूहल बुद्धि वाला आतुर हुए છે। ज्ञानी की दशा बताता है। आत्मज्ञान होने के बाद जो खजाना देखा है वो पूरा देखा नहीं, एक समय में पूरा नहीं, अभी इतना उपयोग अंदर में डीप नहीं गया कि पूरा खजाना देख पावे। पूरा खजाना नहीं देखा है, बहुत देखा है लेकिन वहां टिक नहीं पाए, तो शांति नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता है कि हमने देखा है, क्योंकि अंदर में बहुत है और अपने को टाइम नहीं है एक समय में कितना देखें। कि बार बार वो अंदर और क्या है और क्या है और क्या है देखने के लिए दिल होता है। ज्ञानी चैतन्य की शोभा निहारवा માટે कुतूहल बुद्धि वाला आतुर હોય છે। कि नहीं देख लिया ना, अब क्या है, अब दूसरा काम करो, तो वो बात नहीं रहती। बार 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 वहीं जाकर के और ध्यान से और गहराई से देखने की उनको हमेशा इच्छा रहती है। देख लिया है, अब मुझे मालूम पड़ गया है आत्मा कैसा है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब जब देखते हैं तब तब भी आनंद है, जब जब नहीं देखते हैं तब तब अशांति है। ये भी एक अट्रैक्शन है अंदर में, कि देखे तो आनंद और न देखे तो अशांति। एक सुख का कारण भी फैक्टर है, वो भी उनको बार बार यही खींचता है। एक बार देख लोगे तो फिर हमेशा पलट करके नहीं देखोगे दुनिया वालों को, दुनिया वालों को। एक बार अगर देख लिया तो पलट के नहीं देखना होता है। कहीं भी गए तो वापिस यहाँ आना ही पड़ता है। एक समुन्द्र में जहाज है और उसके ऊपर पंछी है, तो उड़ता तो है वो, लेकिन कहाँ जाएगा, चारों ओर पानी पानी है, जमीन तो है नहीं, कहाँ ठहरेगा। तो उड़ करके उसको वापस देख के आना ही पड़ता है। ऐसे एक बार अगर अपने आत्मा को देख लिया तो फिर जीव मजबूर हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़िया चीज दुनिया में नहीं है। किसी को भी देखो तो आनंद नहीं आता है, एक आत्मा को देखे तो ही आनंद आता है। वेदन तभी आता है, इसके पहले नहीं आता है। तो उसको वेदन के लिए और आत्मा की बहुत सारी शोभा अनंत गुणों की वो देखने के लिए हर बार अंदर आना पड़ता है, लेकिन आ नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, अभी इतनी ताकत नहीं है कि बार बार वहीं रहे, तो फिर क्या करें कि निरंतर वो देखे बिना चैन नहीं पड़े। कुतूहल बुद्धि जिसको बोलते हैं, कि वहां नहीं जाना, तो वहां जाने का भाई वहां क्या होगा, क्यों मना किया। बस वो बार 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 वो आएगा कि जाने बिना चैन नहीं पड़ेगा, कि वहां जाने को सब रूम में जाओ, उस रूम में नहीं जाना। अब बस बस वही दिमाग में रहेगा कि क्या होगा, क्या मना किया होंगे, क्या होगा इसके अंदर। ऐसा कुतूहल बुद्धि उनको प्रकट हो जाती है। वो आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं। अगर वो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है तो सब काम छोड़ करके पहले इसको देखना चाहते हैं। इसमें अंदर में वो तालावेली रहती है उनको। तो ज्ञानी की दशा ऐसी, अंतकरण ऐसा है कि चैतन्य की शोभा निहारवा માટે कुतूहल बुद्धि वाला आतुर હોય છે। अहो તે परम पुरुषार्थी महाज्ञानीઓની दशा કેવી હશે कि अंदर गया ते बाहर आवता જ નથી। वो महाज्ञानी कैसे होंगे? महाज्ञानी भी कहा और पुरुषार्थी कहा, क्योंकि ये तो मेहनत का काम है, उसमें बहुत बहुत बल चाहिए। उपयोग एक सेकंड भी रहता नहीं अंदर में। हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि आंखों में इतना बल नहीं है। ट्यूबलाइट को देख सकते हैं, सूर्य को नहीं देख सकते।
हमारी हैसियत अभी इतनी नहीं है, हमारी भूमिका में कमजोरी है, अभी स्थिरता की कमी है, उतना पावर अभी हमारे परिणमन में प्रकट नहीं हुआ है। तो क्या होता है, वो पावर प्रकट करने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया है, बार बार चैतन्य स्वभाव का धारण करते करते निर्विकलता जो पहले बहुत दिन के बाद आती थी, अब जल्दी जल्दी आती है, बार बार आती है, अब दिन में भी 2-4 बार आती है। ऐसा अगर हो जाए तो वो पावर डेवलप होता है, वो वीर्य शक्ति डेवलप होती है, तब जाकर के देख पाता है। इसीलिए वो दशा तक पहुंचने के लिए महाज्ञानियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये बाहुबली जी ने भी ध्यान तो लगाया, 1 साल तक हिले नहीं डुले नहीं, या दूसरा कोई उपाय नहीं, आत्मा को देखने का उपाय, वही प्रयास चालू। इनमें हजारों बार अनुभव भी कर रहे थे, अपने आत्मा का आनंद ले रहे थे। खाने पीने की गाँव शुद्ध नहीं थे, देह का कोई भान नहीं था। ऐसा करते 1 साल तक वहीं ऐसी जमीन पे न खाने को जाना है, न पीने को जाना है, दूसरा कोई विकल्प। 1 साल का उपवास, वहीं खड़े खड़े, आहार लेने को नहीं गए, ध्यान में लीन। इसके बावजूद भी उपयोग बाहर आता था, कंटिन्यूस नहीं था वो। कंटिन्यूस तो अगर 45 मिनट भी रहे तो भी केवल ज्ञान हो जाए, कंटिन्यूटी नहीं थी, ब्रेक बीच में हो जाता था, क्योंकि इसमें बहुत पावर चाहिए, अंदर में निरंतर रहे उसके लिए बहुत पावर चाहिए। कौन रोकता था? संजोलन का मान कसाय रोकता था, कोई और दूसरे सब गुण प्रकट हो गए, और उनके सामने देखोगे तो हमारे तो दोषों का अवतार पुतले हैं। संजोलन का सिर्फ मान कसाय, और एक बाजू अपनी हालत देखें तो क्या हाल है। तो इतना मामूली दोष जो था वो भी केवल ज्ञान को रोकता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत ताकत चाहिए, वो ताकत प्रकट करना पड़ता है, तब जाकर के वो दशा आती है। कौन सी दशा आती है कि अब उपयोग बाहर जाएगा ही नहीं हमारे को छोड़कर, बस अंदर चैतन्य महल में घूमते रहेगा, उनकी शोभा देखते रहेगा। ऐसी शोभा दुनिया में किधर नहीं, वर्ल्ड में, तीनों वर्ल्ड में किधर नहीं। 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ है वो अपना आत्मा है। देखते भी जाओ, थकान भी नहीं लगे, और ऊपर से आनंद मिले। या ये म्यूजियम देखने जाओ तो पैर ढीले हो जाए, वहां तो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, थकान बिल्कुल नहीं, और ऊपर से क्या हो गए, आनंद की बौछारें हो गए, बारिश बारिश हो गए, नहा लो भले, इतना कुछ तृप्ति हो जावे, और बाहर निकलने का दिल ही नहीं हो गए। ऐसा ऐसा हो जाता है। ये बहुत पुरुषार्थ का काम है, वहां तक अंदर में रहना, कंटिन्यू रहना, उपयोग बाहर नहीं जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए यहाँ इनको क्या कहा कि अहो ते परम पुरुषार्थी। सिर्फ पुरुषार्थी भी नहीं, पुरुषार्थी तो बाहुबली जी भी थे, लेकिन नहीं, वो पुरुषार्थ काम में नहीं आता है, क्योंकि वो तो भले ही दिन में हजारों बार करते थे, कहीं हिलना डुलना नहीं था, कहीं जाना आना नहीं था, धूप बारिश सब में एक ही जगह पे, 1 इंच भी हिले नहीं है। फिर भी वो परम पुरुषार्थी नहीं थे, वो पुरुषार्थी थे। यहाँ क्या कहा, महिमा करते हैं, अहो ते परम पुरुषार्थी महाज्ञानी, उनकी दशा कैसी होगी कि एक बार अंदर चले गए, उपयोग अंदर चले गए आत्मा में, ध्रुव पाताल में, तो बाहर आए ही नहीं। नहीं, नमक के पुतले हो, समुन्द्र कितना गहरा है देखना है, तो नमक का पुतला एक दूसरे से बात कर रहे थे, फिर मैं अभी देख के आता हूँ करके डालता है दुखी। या नमक समुद्र में गया, नमक का पुतला, तो क्या हुआ, दूसरा पुतला देखा, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, अभी नहीं आया, कैसे आता हो, और घुल मिल गया आप। पर्याय का भान ही नहीं रहा, मैं पर्याय हूँ देखने वाली, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ। सम्यक दर्शन की पर्याय ये बोलती है, अनुभव स्वानुभूति की परिणति ये बोलती है कि मैं देखने वाली हूँ, और मैं मेरे स्वरूप को, मेरे आधार को, मेरे परमात्मा को देख रही हूँ। ये बात नहीं है, ये बात ही नहीं है। वो ये बोलती है तो एक समय की वो विनश्वर है, वो दशा पलटने वाली है, लेकिन बोलती ये है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं पामर हूँ, क्षणभंगुर हूँ, वो बात नहीं है। मैं शाश्वत रहने वाला परमात्मा हूँ, मैं रहने वाली पर्याय हूँ, ऐसा नहीं, मैं शाश्वत रहने वाला परमात्मा हूँ, ये बोलती है। मतलब क्या कि भगवान को देखते ही वो अपने को भूल गई,
और प्रभु को देखते ही वो अपने को भूल गए, कुछ भान ही नहीं रहा, किधर दशा का भान नहीं रहा। तो ऐसा ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, परम पुरुषार्थ चाहिए कि अंदर गए तो गए कि बाहर आए ही नहीं। तो नमक का पुतला गया गहराई मापने के लिए समुद्र के, वहीं खो गया। दूसरा गया कि मैं देखूं अभी तक नहीं आया, क्या बात है, वो भी वहीं वापिस आया ही नहीं, वापिस आने का ही नहीं होता। ऐसा एक अजीब गजीब हो गया कि महाज्ञानियों की दशा कैसी होगी। फिर तो आनंद की क्या बात है, फिर तो आनंद मिले और फिर बाहर आवे और चले जावे, और फिर आनंद मिले अंदर जावे, फिर बाहर आए और चले जाए, ऐसा नहीं है। फिर तो आनंद के महासागर में डूबना ही है। फिर तो विकल्पों का विकल्प आते ही नहीं है बाद में। बाहर आता है तो विकल्प आवे ना, बाहर ही नहीं आता है, विकल्प नहीं है। परम शांति, परम शांति, अनंत 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 शांति, बाहर आता ज नहीं। धन्य ते दिवस, ये भावना बातें हैं। वो दिन धन्य होगा, वो मेरी लाइफ का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। कौन सी लाइफ? ये 5-50 साल की नहीं, ये अनादि अनंत जो लाइफ है, उस लाइफ में वो सबसे अच्छा दिन कौन सा दिन अच्छा होगा? कि जब हमारा उपयोग बाहर जाएगा, यानी अंदर गया सो गया, और सबसे सर्वश्रेष्ठ। क्यों कि इसके बाद का शादी अनंत काल तक समाधि सुख की लग गई, अब खत्म। अब कोई वापिस आना जाना नहीं, जन्म मरण खत्म हो गया। अभी तो जन्म मरण होने का कोई सवाल ही नहीं, मृत्यु ही नहीं, निर्वाण होता है और चले आते हैं सीधा लेने, खलास। संसार का अंत आ गया है, अक्खड़ पट्टी का भटकने का अंत आ गया। वो धन्य दिवस, धन्य ते दिवस के જ્યારે બહાર આવવું જ ન પડે, बाहर आना ही नहीं पड़े, और अंदर में अंदर में अंदर में अंदर में रहे, और आनंद 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 अनंत आनंद के महासागर में डुबकी लगाते रहे। अनंत शांति की प्राप्ति होवे, जन्म मरण मिट जावे, सब सब परमाणुओं का साथ छूट जाए। एक परमाणु मात्र की मरे न स्पर्शता, बस खत्म। न गाती रहे न आगाती रहे, न कोई नहीं रहे, रचकण का भी स्पर्श न हो। तो यहाँ ज्ञानियों की बात, भावना, उनकी आतुरता अपने स्वभाव को देखने के लिए, और जिन्होंने देखा है और उपयोग बाहर नहीं आता है, उनके पुरुषार्थ की महिमा, और अपनी भावना कि वो दिन मेरे लिए धन्य होगा, और मेरी जिंदगी का, लाइफ का सबसे अच्छा दिन होगा जब मेरा उपयोग बाहर आएगा ही नहीं, संसार का अंत हो जाएगा। भावों में तो मुक्ति पहले ही हो गई। कब? आत्मा का प्रथम दर्शन हुआ तब तो करना धरना, हेरा फेरी, उठा पटक सब खत्म हो गया। इसमें अभिप्राय में, लेकिन आचरण में उठा पटक अभी भी चल रही थी। आचरण के राग द्वेष अभी भी चल रहे थे, वो सारे के सारे खत्म। श्रद्धा तो पहले ही पूर्ण हो गई थी, लेकिन अब ज्ञान भी पूर्ण हो, चारित्र भी पूर्ण हो, वीर्य भी पूर्ण हो, ऐसे अनंत गुण पूर्ण पूरी बाहर में खिले हैं। एक बीज का चांद, एक पूनम का चांद। जिसको आत्मा का दर्शन हुआ वो समझो बीज का चांद, धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, तीज होती है, चौथ होती है, ऐसा करके। पूर्णिमा का चांद होता है, संपूर्ण रहता है, उसकी पूरी कलाएं, पूरा उसका सामर्थ्य, पूरा उसका अंदर में जो पड़ा है शक्तियां पूरी बार खिल गई है, प्रकाश हो गया है, ज्ञान प्रकाश हो गया है। ऐसी दशा हो जाती है तो कायम रहती है, फिर वो अवस्था बदलती नहीं है। ये बात इधर महिमा की कही है। अब आगे और 134 મુનિએ બધા વિભાગો પર વિજય મેળવી પ્રવજ્ય રૂપ સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે। विजय ध्वज फरकी રહ્યો છે। ज्ञानियों में और मुनियों में अंतर बताया कि मुनिराज की बात निराली है। ज्ञानियों को सिर्फ एक कसाई की चौकड़ी हुई, लोग क्रोध मान माया लोग अनंत अनुबंधी, लेकिन मुनिराज की बात निराली है। उनको 3 कसाई की चौकड़ी है और एक ही कसाई बाकी है। वो कौन सा? संतुलन कसाई। मुनिराज को बुद्धिपूर्वक एक भी अशुभ भाव नहीं होता है, क्या? बुद्धिपूर्वक टोटल शुभ भाव ही होते हैं 100%। अपनी लाइफ में देखोगे 24 आवर्स में तो पाप के परिणाम भी है, कुछ पुण्य के परिणाम। मुनिराज के लाइफ में जब जब एक तो उपयोग 1000 बार अंदर में जाता है, आत्मा में लीन होता है, और बीच बीच में जब भी ब्रेक होती है और बाहर आते हैं, तब एक भी अशुभ का भाव नहीं है लाइफ के अंदर, पाप का भाव नहीं है, सब पुण्य के भाव टोटल। भक्ति के होंगे, शास्त्र लिखने का होगा, तत्व का चिंतन होगा,
आत्मा की महिमा के विकल्प होंगे, अन्य ज्ञानियों की महिमा के विकल्प होंगे, साधना को कैसे आगे बढ़ाना वो विकल्प होंगे, ऐसा होता है। संसार का एक भी विकल्प मुनिराज को नहीं है, शरीर का एक भी विकल्प उनको नहीं है। शरीर है लेकिन विकल्प एक भी नहीं है, शरीर एक भी विकल्प नहीं आता है। यहाँ तक कि आहार लेने को जाना है, वो भी कब भाव होते हैं, आहार लेने का भाव भी कब होता है, उनकी साधना में कमी होती है, शरीर साथ नहीं देता है, और उपयोग अंदर में आते जाते कभी कभी झोले आ जाते हैं, थक जाता है शरीर। तो वो फिर मकान जर्जरित हो गए, रिपेयरिंग करावे, इस प्रकार से वो अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए, अलर्टनेस के लिए आहार लेने का विकल्प आता है। वो भी शुभ भाव है, वो कोई अशुभ भाव नहीं, क्योंकि हेतु बदल गया है। मैं खाना खा सकता हूँ और मुझे खाना खाना है, नहीं तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा, और बात ही खत्म हो गई। फिर सुबह विचार आया कि चाय कहाँ जा रही है, जाती किधर है, आत्मा में जाती नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब पागलपन है और कुछ नहीं है। सब एक जड़ की व्यवस्था अलग से चल रही है। चेतन जानने देखने वाला है, न चाय को छू सकते हैं, न चाय को पी सकते हैं, न चाय अपने को कोई फायदा करती है। बिल्कुल अलग अलग एक घटना चल रही है। थोड़ा सा चिंतन में बिल्कुल अलग लगे, बिल्कुल रस्सी खत्म हो गया ना, जहाँ अपुन नहीं है वहाँ रस का। बहुत तारीफें हो रही है लेकिन हमारी कोई तारीफ नहीं हो रही, तो फिर सुनने का क्या मतलब है। जहाँ हम नहीं है, जहाँ हमारा कोई नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो हमसे भिन्न है बिल्कुल। चाय अलग, मैं अलग, मैं पीने वाला नहीं, मैं छूने वाला नहीं, पीते वक्त पिया तो भी मेरे में नहीं आया कुछ, वो बिल्कुल अलग अलग आएगा। ये क्या भाव रहेगा, ये खाने का, पीने का, उधर जाने का, इधर जाने का क्या भाव है। तो फिर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ये तो फिक्र ही कहाँ रही। जितना ये अंदर से ही बल प्रकट होता है कि फिर अपने को कोई इनका जरूरत नहीं रहती है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जानने वाले तो जानने वाले में नहीं रह रहे, बस यही गड़बड़ है। यही तो ऊपर बोला ना, गायक स्वभाव का लटन करना, हर वक्त में जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानना। मेरे में गाली घुसी नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। प्रॉब्लम स्वभाव को थोड़ा हुआ है, स्वभाव को कोई प्रॉब्लम हुआ ही होता भी नहीं, बिल्कुल मामूली है। ऐसा सोचे तो ये गायक स्वभाव का लटन करना ये ऐसी दवा है कि कोई प्रॉब्लम आने का ही नहीं है, अपने हाथों से प्रॉब्लम क्रिएट करने का है। इसको द्रव्य स्वभाव को भूल करके अपने हाथों से अपन प्रॉब्लम खड़े करते हैं, बाकी प्रॉब्लम है ही नहीं असल में। वो द्रव्य स्वभाव में क्या हुआ है, बिल्कुल भिन्न है। जड़ की होता जड़ में चल रही है, और चेतन की होता बराबर चल रही है। जानने देखने वाला है, वो कभी जानना देखना बंद होने वाला नहीं। अपने में कहाँ कमी हुई, इधर भी कुछ करना धरना ही नहीं रहा। आप पर मैं कुछ कर सकता नहीं, तो करना धरना क्या रहा, अपने में हो रहा है। तो मुनिराज ने सारे के सारे विभागों के ऊपर, क्रोध मान माया लोभ आदि सर्व कसायों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। अब रहे मामूली का प्रयास चालू है, लेकिन अभी कहीं छुप गए हैं। संतुलन कसाय तो सामने आते नहीं है, सामने आ रहे तो खत्म ही कर देंगे। अबुद्धि पूर्वक के अंदर में संतुलन कसाय रहता है, मामूली मामूली। हवा पे कैसे लिखते हैं अक्सर, ऐसे मामूली। वो पत्थर पे लिखे हुए थे, कोतरे हुए, अनंतानंद मंदिर। दूसरा भीगी हुई रेत पे लिखे हुए हैं, एक रेत पे लिखे हुए हैं, और एक ऐसे ही पानी पे लिखा हुआ। अक्सर कैसा रहता है, पानी पे लिखा हुआ, बस वैसा ऐसा मामूली संतुलन कसा है। वो एक सेकंड में हटा सकते हैं, ऐसा कोई जोर नहीं है। इसलिए सर्व विभागों के ऊपर मुनिराज ने विजय प्राप्त कर लिया है, प्रवज्या रूप साम्राज्य प्राप्त किया है। उनकी जो संयम है, उनका जो महाव्रत है, उसकी चलती है, विभागों की नहीं चलती। अभी हमको आत्मा का ज्ञान है, लेकिन चलती किसकी है, गाली देने वाले की चलती है, रोकने वाले की चलती है, अभी अपनी नहीं चलती है। क्यों, जरा कुछ हुआ क्या, बोला हैरान परेशान, अपना टेम्पर आउट,
अपना दिमाग ठिकाने रहता है, दिमाग तो ठिकाने जाने दो, जागृति जो रहनी चाहिए वो भी नहीं रहती है, जरा कुछ होते ही। मुनिराज को नहीं होता है, उनकी चलती है, उनका महाव्रत है जबरदस्त। आगे 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 28 मूल गुण है। और फिर पेटा गुण, जो 28 मूल गुण के पेटा गुण कितने, 84,000 कितने, वो तुम रत्नकन साहब का तरह पढ़े। मुनिराज को कितने गुण प्रकट हुए, 84,000 साइड में। मेन गिने तो इतने, पंच महाव्रत और 28 मूल गुण। उत्तर गुण कितने, 84,000 उत्तर गुण। कितने सारे उनका साम्राज्य चलता है, चलती उनकी है, अब विवाहों की नहीं चलती है, दुश्मनों की नहीं चलती है। कुछ भी होवे, ठंडी होवे, गर्मी होवे, बारिश होवे, बड़े बड़े सर्प आ जाए, अजगर आ जाए, पूरे मुंह में डाल देवे, नहीं उनकी नहीं चलती है। अपने को चूहा निकले तो भी वो उठ जाना होता है, उनको पूरा अजगर मुंह में डाल देवे, गल जावे, ध्यान नहीं हटता है, ध्यान आत्मा में लीन रहता है। ये ताकत क्या है, ये किसका बल आया, कहाँ से आया इतना बल? वो भी अपने ऐसा ही है, 8 मास के पुतले ही है ना, वो तो मनुष्य ही है ना। तो ये पावर आया कहाँ से, किसका पावर है? तो उनको कुछ भी होगा तो तकलीफ नहीं होती। पूरा माँ एकदम जहर से भरा हुआ सर्प पूरा लपेट लेता है, उनका ध्यान नहीं हटता है। चारों ओर अग्नि जला दो, उपसर्ग करो, उनका ध्यान नहीं हटता है। कहाँ से आई ताकत? कि उन्होंने सर्व विभागों पे विजय प्राप्त किया है अपने आत्मा के बल पे। परमात्मा में कितनी ताकत है, इस आत्मा में कितनी ताकत है? कोई उसको दुखी कर सकता है? जिसने अपने परमात्मा की आधार लिया, शरण लिया, उसकी आराधना, पूजा, अर्चना, उसमें लीन रहा, उपयोग अंदर में लीन रख करके उसकी अर्चना की, उसकी आराधना की, उसको क्या हो सकता है? उसको क्या तकलीफ हो सकती है? उसको कोई तकलीफ नहीं होती। ये बात होती है कि इन्होंने सर्व विभागों के ऊपर विजय को प्राप्त किया, प्रव्रजा रूप साम्राज्य को प्राप्त किया। विजय ध्वज फरक रहा है, उनका जो विजय ध्वज वितराग था, वितराग जीत गई है, और राग अब तक उल्टा था, कसायों की जीत थी और आत्मा हारता था। लेकिन अब ऐसी ताकत प्रकट हो चुकी है आत्मा में से, आत्मा के आधार से पुरुषार्थ करते करते, कि राग नीचे बैठ गया, वितराग का ऊपर ऊपर है, इसका झंडा लहरा रहा है। श्रावक दशा में भी 50-50% थी, तो ज्ञान दशा में क्या था? लेकिन मुनिराज ने जो विजय किया है, लड़ाई करते हैं, उसमें उनको जीत हासिल हुई है। तो 3 कसाई की चौकड़ी है, इसीलिए उनका ध्वज लहरा रहा है, वितरागता की जीत हो गई है। ये बात इधर लिया है और मुनिराज की महिमा की है। और अब सबसे अच्छा बोला है 135 नंबर, 135 नंबर बहुत अच्छा बोल रहे। एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ के खत्म नहीं करने पड़ते। यहाँ बहुत दोष है हमारा, पर्याय में देखे तो बहुत दोष है। क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, लोभ के भाव, पूरे गांव की फिकर, बिना वजह का भी कई प्रकार के पाप भाव होते हैं। क्या होने वाला है देखे तो अपने चक्कर आ जावे कि कहाँ जाएंगे, इनके फल में जाएंगे कहाँ। और आत्मा का एक भी भाव नहीं है, आत्म कल्याण का भाव नहीं है। वो तो कभी सत्संग में आवे तो थोड़ा बहुत आवे, बाकी तो दिन भर वही चलता है, कचरा कुंडी। इतने सारे हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। तो एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ करके खत्म नहीं करने पड़ता है। अब ये जो सेंटेंस है, तो फिर दोष को देखना क्यों, ये अवलोकन क्यों करना? जब ऐसा जरूरत नहीं है अवलोकन करना की। अब वो हे प्रभु में मिल है बात, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा, उसी में आगे लिया है, जीठा नहीं निज दोस्त तो। देखो, और यहाँ कहते हैं एक एक दोस्त को ढूंढ ढूंढ करके खत्म नहीं करना पड़ता। अवलोकन की मना करते हैं ना यहाँ, कि नहीं करते हैं? अवलोकन की मना नहीं, दोस्त को खत्म करने की मना है। यहाँ सेंटेंस में ये देखना है। तो ये इसका आधार लेकर के बोलेंगे देखो कहाँ है अवलोकन की बात, हाँ तो बिल्कुल मना करते हैं।
खत्म करने का नहीं बोल रहे हैं, देखना तो पड़ेगा, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। देखना है लेकिन खत्म नहीं करना है। कितने को खत्म करोगे? 100-200 तो खत्म करे, जान छूटे। 10-15 हो तो 10-15 मिनट लगे, चलो ले उसको भी जान छूटे, लेकिन ये तो कितने हैं? गलतियां कितनी हो रही, तो अनंत गलतियां हैं। देखना है लेकिन खत्म नहीं करना है, खत्म करने में समय जाता है ऐसा करोगे तो। अंदर नजर फेरवे, खत्म करने के लिए अभी वो इतना बड़ा लश्कर है तो कहां से पहुंचोगे तुम अकेले? लश्कर इतना बड़ा, अब तो अणु बम चाहिए। तो ये बात करते हैं कि अंदर नजर फेरवे, अंदर में अपने स्वभाव में जले जावे, उसकी महिमा करके अंदर में ठहर जावे उपयोग, तो गुण रत्नाकर प्रकट हो जाए। गुण रत्नाकर माने समुद्र, गुणों का समुद्र वो प्रकट हो जाए। सारे के सारे जो दुश्मन हैं क्रोधादि भाव, वो समुद्र में तो सब डूब जाने वाले हैं। समुद्र प्रकट होगा तो क्या होगा? पूरे बह जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा ही। और બધા दोषों भूखो बोली जाए, क्या हो जाएगा? समुद्र आ जाएगा ऊपर। मामूली एक बांध टूट जाता है जैसा मोरबी का हुआ था, तो क्या हाल होता है? पूरे घरों में पानी घुस जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब जाए, बड़े बड़े झाड़ टूट जाए, पूरी दुनिया जैसा कि पूरे चारों ओर पानी ही पानी, समुद्र में आ गए, कहाँ गांव था कहाँ समुद्र हो गया। तो मामूली नदी का ये हाल होता है, समुद्र आ जाए तो क्या हाल हो जाए? कोई बचे ही नहीं। समुद्र जब आ जाए धरती के ऊपर तो क्या हाल होगा? तो कोई बचेगा ही नहीं। ऐसा ही यहाँ कहते हैं कि अंदर नजर करते ही गुण रत्नाकर प्रकट होगा और सारे के सारे दोषों का भूखा हो जाएगा, चूर चूर हो जाए, कोई जिंदा नहीं बचेगा, एक भी दो जिंदा नहीं बचेगा। ये कोई आत्मा की ताकत कितनी है। अनंत काल से गलती करते आ रहा है और वर्तमान में भी गलतियां 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 इतना सब हो रहा है, कैसे बचेगा अब? है कोई उपाय बचने का? हाँ है, अगर आत्मा की शरण ले तो एक भी गलती नहीं होगी। अंदर में जाएगा, अपने परमात्मा का दर्शन करेगा तो कोई सब बह जाएंगे, सब दोषों का चूरा चूरा हो जाएगा। तो ताकत किसकी ज्यादा है? कर्मों की ज्यादा है, प्रतिकूलता की ज्यादा है, संयोगों की ज्यादा है कि अपनी ज्यादा है? किसकी ताकत ज्यादा है? सारी दुनिया इकट्ठा होकर के भी दुखी करना चाहे अपने को, लेकिन हमारी नजर पलटा दी हमने, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। वो तो आया ना 5 पांडवों का कि 3 ने अपने अंदर में दृष्टि लगा दी तो केवल ज्ञानी हो गया, निर्वाण हो गया उनका। जिसने उपयोग बाहर रखा दूसरों के लिए भी, उनको निर्वाण नहीं हुआ। अंत तो इनका भी हुआ, इनका भी हुआ, शरीर तो छूटा ही सबका, 5 का शरीर छूटा, लेकिन 3 को निर्वाण हो गया और 2 को क्या हुआ? सर्वासिद्धि में जाना पड़ा शुभ भाव के कारण। इतना लेट हो गया, कहाँ सातवां गुणस्थान था, कहाँ चौथा आ गया वापिस, और 33 सागरों तक मोक्ष दूर हो गया। अगर ये गलती नहीं करते, अंदर में रहते तो क्या होता? तो ABC भगवान बन जाते हो, आनंद 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 में रहते हैं। लेकिन थोड़ा उपयोग बाहर गया कि इतना नुकसान हो गया। तो कोई हमको दुखी नहीं करता है, हम ही अपने आप का उपयोग जो है बाहर लगाते हैं, संयोगों में फंसाते हैं और हेरा फेरी करना चाहते हैं और अपने परमात्मा को भूलते हैं और मेहनत नहीं करते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमको आत्म कल्याण करना है तो अपने आत्मा को ध्यान करते रहना, गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ गायक हूँ, ऐसा वही एक ही कुंजी लगाते रहना। कोई भी प्रॉब्लम आवे एक ही कुंजी लगाना का, प्रॉब्लम 1000 है, कुंजी एक है। 373 में है बेंसी को नंबर, इसमें भी है 373। બધા તાળાની ચાવી એક, गायक નો अभ्यास करवो। मैं गायक हूँ ऐसा बोलना नहीं, विकल्प नहीं करना, अभ्यास करना। विकल्प करना और अभ्यास करने में अंतर है। विकल्प तो करने में क्या तकलीफ है, खुद आत्मा थोड़ा करता है, वो तो मन करता है मैं गायक हूँ गायक हूँ गायक। और जाप करने से कुछ नहीं होता है, माला फेरने से। अभ्यास करना, हर प्रसंग में मैं जानने देखने वाला हूँ ऐसा अपने आप को अलग करते रहना। आनाती बधा ताड़ा खुली जैसे, जो भी प्रॉब्लम आएगा, रुकावट आएगी, सब दूर हो जाएगी।
जिसको संसार रूपी कारागृह से, जेल में से छूटना हो और मुक्तिपुरी में जाना हो, उसको मोह राग द्वेष रूप तालों को खोलने के लिए गायक का अभ्यास करने रूप एक ही चाबी लगाना, दूसरी चाबी नहीं, एक ही काम करना। यहाँ पर भी ये बात निकली है। वर्तमान में बहुत दोष है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास गायक की चाबी है, वो लगा दे बस। वैसा नजर अंदर करते ही दोष हट जाएंगे। असल में अंदर नजर नहीं रखना वही दोष है। क्या क्रोध मान माया लोग तो उसकी पैदाश है। जो बुखार है वो क्या है? बुखार है वो असली रोग नहीं है। असली रोग अंदर में है कोई, फिर मलेरिया के जंतु है, या टाइफाइड हुआ है, या सर्दी बुखार है, सर्दी का बुखार हो, कहीं मार लग गई तो उसका रिएक्शन होकर के बुखार आया हो। असल रोग दूसरा है, बुखार ओरिजिनल रोग नहीं है। ऐसे क्रोधादि भाव है, ये अशांति है, ये कसाय है, ये बुरे अच्छे परिणाम जो हो रहे हैं, वो असली रोग नहीं है। क्या असली रोग ये है कि हम अपने परमात्मा को बार बार भूलते हैं, उसकी विराधना करते हैं। कैसे? उनको नहीं देखते हुए, उनकी आराधना नहीं करते, उनके दर्शन नहीं करते, पास में खड़े और हम बच्चों से खेल रहे हैं। अपने घर में प्रेसिडेंट आया है और हम बच्चों से बातें कर रहे हैं। उनका वो दरवाजे पे खड़ा है, वो बोलता है कि हम बुला तो आए, दरवाजे तक भी वो आ गया शर्म छोड़ करके। वहां अपने को लेने को जाना पड़े एरोड्रम पे, क्या गाड़ी में बिठा के लेके आना पड़े, हाँ फुलहार तार तोरे बाजे बजाना पड़े। आजकल तो मिनिस्टरों को, प्रेसिडेंट की तो क्या हाल है, मिनिस्टरों को भी सामने जाकर के लेके आना पड़ता है। और भी दक्षिणा बहुत देर तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते, नहीं तो टाइम नहीं है बोलते हैं। और 2-2 घंटा 4-4 घंटा उनका कभी भी टाइम नहीं, बहुत काम में रहते हैं ना। यहाँ काट छपा दिया, इतने बजे ओपनिंग करेंगे, वो कहाँ आते हैं ओपनिंग में इतने बजे? अरे नेताओं को जाना, अभिनेता लोग नहीं आते हैं टाइम पे, हीरो हीरोइन भी नहीं आते हैं टाइम पे, बहुत काम रहता है ना उनको। 2 घंटा तो बाथरूम में रहते हैं, तो कहाँ से टाइम आएगा? उन्हें टाप टीप में भी समय इतना जाता है, क्या करेंगे? इतनी गुलामगिरी करनी पड़ती है। यहाँ तो परमात्मा दरवाजे पे खड़ा है। कब कब दरवाजे पे खड़ा है? हमेशा दरवाजे पे खड़ा है। नहीं अभी कहीं बाहर गाँव गया फिर आएगा, हर वक्त दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन हमको फुर्सत कहाँ है? देखने की फुर्सत नहीं। ये देखने की फुर्सत नहीं है, जो उनका अपमान करते हैं स्वयं का, देखते तक नहीं। बस यही सबसे बड़ा गुनाह है, और इसके कारण से सारे के सारे कसाय उत्पन्न हो गए हैं। दूसरी कोई गलती है ही नहीं कि जय स्वरूप समझा बिना अपनी कदर नहीं की, अपना स्वरूप समझा नहीं, अपनी महिमा आती नहीं है। संसार में हर प्रसंग की महिमा आती है, हिल जाता है पूरा, थोड़ा कुछ हुआ कि हिल जाता है पूरा, और अपनी महिमा नहीं आती है। खुद कितना महान है, कितना परमात्मा है, लेकिन भीख मांगना छोड़ता, अपने को भूल करके भीख मांगना नहीं छोड़ना, ये इसका अपमान कर रहा है। उसकी सजा है क्रोध मान माया लोभ आदि जो भी हो रहा है। और एक क्रोध मान माया लोभ होते हैं ये भाव कर्म, फिर उसके कारण से द्रव्य कर्म का बंद होता है, इसके उसका उदय आता है, तो परिभ्रमण चालू है, चक्कर पूरे। लेकिन सारे चक्कर का मूल कारण क्या? अपने आप को भूल जाना, यही एक कारण है, और कोई कारण नहीं। उपवास नहीं करता है, नहीं झूठ बोलता है, नहीं 2 नंबर धंधा करता है, इतना गुस्सा करता है, वो कारण ही नहीं है असल में। अशांति का वो कारण ही नहीं, अशांति का कारण एक ही है। ये सारी इच्छाएं होती है, वो भी किसका कारण क्यों? अपने को नहीं देखता है और खुद अशांति में इसलिए इच्छा करता है शांति के लिए। खुद को शांति मिल जाए तो क्यों इच्छा करेगा? और शांति तो अपने को देखे बिना मिलती नहीं है। इसीलिए गलती एक ही होती है, गलती 10 गलतियां नहीं है। जैसे वो 10 मूर्ख डूब गए, जैसा 12 आया तो अभी 1 खो गया, 1 डूब गया करके। अब डूबा हुआ ने 10 के 10 थे और गिनती कर रहे हैं, लेकिन बार बार 9 आ रहा है। फिर दूसरा गिनती करता है तो वो भी अपने को भूल करके 9 गिनता है, तीसरा करता है तो वो भी 9 गिनता है। प्रॉब्लम कहाँ था बताओ? रोने की जरूरत थी नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं था असल में। 10 के 10 मौजूद थे, गिनती करने में गलती हो रही। सबको गिन रहा था, किसको भूल गया? अपने। इतनी सी गलती, और इसका कारण से ये प्रॉब्लम हुआ और रोना पड़ा और हैरान परेशान हो गया। बस इतनी गलती सी अपनी है इधर। इसलिए कहते हैं कि एक एक गलती को ढूंढ ढूंढ करके उसको टालनी नहीं पड़ती है। अंदर नजर करे, अपने आप को गिनती करे, अपनी महिमा करे, अंदर में रहे,
तो अंदर में अनंत शांति पड़ी है, अनंत गुण पड़े हैं, वो प्रकट हो जाएंगे और जितने भी दोष है सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अनादि अनंत गुणों नो पिंड है कि नहीं, पहले गुण नहीं थे अभी बाद में आए, ऐसा नहीं है। जिसकी आदि नहीं है, अनादि, अनादि से ही और अनंत, जिसका अंत होने वाला नहीं, जिसकी आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसे अनादि अनंत गुणों का वो पिंड है। ये गुणों का ही बना हुआ है आत्मा, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का ये वस्तु है आत्मा। इसके गुण भी है, गुण के बिना वस्तु नहीं होती है। जैसे नमक, खारापना है तो नमक है, खारापना नहीं होगा तो नमक कहाँ से। ऐसे अनंत गुण है तो आत्मा है। ये मिली जुली वस्तु है, गुण अलग रहता है, आत्मा अलग रहता है, ऐसा नहीं है बाहर से कहीं से अंदर डालना पड़ता है तो आत्मा हो जाएगा। ये कोई संयोजन पदार्थ नहीं है कि हाइड्रोजन का 2 पार्ट लाओ, ऑक्सीजन का 1 पार्ट लाओ, पानी बना दो, ऐसा नहीं है कि शीरा बनाने के लिए लाओ गुड़ लाओ, घी लाओ, आटा लाओ, ऐसा नहीं है 3 पदार्थों को मिक्स किया और विधि से किया तो शीरा बन गया। आत्मा बनी बनाई वस्तु है, अनादि अनंत है और गुणों का स्वामी है। आत्मा माने स्वयं, स्वयं को कहीं से बना नहीं है, बनाया हुआ ही है। तो परमात्मा बनाना का नहीं है, परमात्मा होना नहीं है, परमात्मा को क्रिएट नहीं करना है, शांति को क्रिएट नहीं करना है, अशांति को हटाना नहीं। ये परमात्मा पहले से ही बना हुआ है, शांति का पुतला बना हुआ है, सिर्फ देखना है गलती कहाँ हो रही है, बस देखे तो शांति हो जाए। तो उसमें कुछ करने धरने का नहीं है, कुछ कृत्य है, जो कुछ चाहिए वो सब इसके अंदर में मौजूद है। संपूर्ण वस्तु है, कोई कमी नहीं है अंदर में, परिपूर्ण तत्व है। इसको कुछ करना पड़े ऐसा बाकी नहीं है, स्वरूप में कोई बाकी नहीं है, कुछ करना पड़े करके फिर थोड़ी कमी को पूरी करे, क्या कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं, इसीलिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृत्य भी है, निरालंब भी है, किसी जरूरत पड़े दूसरे की ऐसा नहीं, बिना जरूरियात वाला है और निष्क्रिय है, बाहर में कुछ भी कर सकता नहीं, ऐसा अपना स्वरूप है। तो ऐसे अनंत गुणों का ये जीव, ये आत्मा स्वयं पिंड है, यही आत्मा है, अनंत गुणों का स्वामी वो आत्मा है। उसमें दोष घुसता ही नहीं है तो दोष को टालना कहाँ रहा। उधर अंदर देखो तो गुण प्रकट होकर के दोष खत्म हो जाता है, देखने की देरी है और कुछ देरी नहीं है। ये बात यहाँ तक रखेंगे। 135 सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधा